अक्टूबर की तारीख पर पाकिस्तान में इमरान खान ने ढोंग किया। 75 बरस पहले इसी दिन कश्मीर भारत का अटूट अंग बना था, मगर कश्मीर पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले इमरान खान को ये अंदाजा नहीं लगा कि उनके मुल्क में क्या चल रहा है। लाहौर से शुरू हुआ मौलाना मार्च इस्लामाबाद के दरबार तक दस्तक दे चुका है। तो क्या पाकिस्तान में कट्टर मौलाना राज आएगा? देखिए द बर्निंग पाकिस्तान, खौफ में कठपुतली सुल्तान। मैदान अमल बन चुका है मैदान जंग पुलिस की तरफ से। ये आशिकान रसूल का ताजा मौसम चार पानी माही कोई काम है ये देखो ये ज़्यादा से जंग शुरू हो गई है। ये युद्ध है भीषण युद्ध, बेहद खौफनाक युद्ध, जिसमें हर तरह के हमले हो रहे हैं। पत्थर से, बंदूक से, लाठी डंडे से, तलवारों से, खंजर से, जिसके हाथ जो लग रहा है उससे मार काट मचा रहा है। मैदान जंग है सड़कें, एक दो शहर में नहीं, आधे पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ा है। वहीं पाकिस्तान का प्राण कहा जाने वाला सूबा पंजाब सिविल वॉर में पूरी तरह से सुलग रहा है। पुलिस पब्लिक में जानलेवा मुठभेड़ हो रही है। जिन्ना के बनाए मुल्क का इस युद्ध में बर्बाद होना तय माना जा रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से फौज बढ़ती जा रही है, असलहों का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। मौत बांटने वाले हथियारों से युद्ध लड़ा जा रहा है। पाकिस्तान में भड़के गृह युद्ध की आग इस कदर विकराल हो चुकी है कि इसकी तपिश इस्लामाबाद में महसूस हो रही है। पड़ोसी देश में अघोषित इमरजेंसी लगा दी गई है। गुजरांवाला में खूनी युद्ध हुआ, गोलीबारी में 4 की मौत हो गई। मशीन गन, AK-47 राइफल, पिस्तौल से बरसे बारूद में कम से कम 250 लोग छलनी हो गए। लाहौर में लड़ाई के दृश्य सबसे डरावने हैं। पूरा शहर छावनी बना हुआ है। लाहौर की सुरक्षा में पुलिस के बजाय सेना तैनात है। बाजवा की फौजी टोली को आवाम को देखते ही गोली मारने की छूट मिली है। इस्लामाबाद में इतना भय है कि शहर की सीमा को कंटेनर से सील कर दिया गया है। इसके साथ ही इस्लामाबाद जाने वाले सभी रास्तों पर कई मीटर चौड़ी खाई खोदकर मौलाना सेना को रोकने की प्लानिंग की गई है।
की से कालादम तंजीम के मुजाहरीन जब गुजरांवाला शहर में आएंगे तो ये जो बाईपास है यहाँ से 2 रास्ते आगे वजीराबाद की तरफ जाते हैं। पुलिस और रेंजर्स के एहलकार शहर में गश्त करते दिखाई दे रहे हैं, ताहम शहर में रुकावटें नहीं हैं। आगे वजीराबाद में मौलाना जफर अली खान चौक में कंटेनर्स लगे हुए हैं। वजीराबाद से सियालकोट जाने वाली जो सड़क है उसको भी आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर पुलिस ने गहरे गड्ढे खोद कर एक खंदक बनाई है। वजीराबाद से आगे टूल प्लाजा पर पूरा जीटी रोड खोद कर एक बड़ी खंदक बनाई गई है, वहाँ पर कंटेनर्स भी लगे हुए हैं और यही वो मुकाम है जहाँ सिक्योरिटी एहलकारों की बड़ी तादाद भी मौजूद है। और पीछे दरियाए चनाब के जो दोनों पुल हैं वहाँ पर ना सिर्फ कंटेनर्स लगे हुए हैं बल्कि रेत के बड़े बड़े ढेर भी लगे हुए हैं, जिस पर पूरी तरह आमदोरफ्त बंद है। पाकिस्तान की तबाही की कसम खाने वाले ये विद्रोही कौन हैं? इमरान हुकूमत की चूल्हे हिला देने वाली ये जमात कहाँ की है? पाकिस्तान के सिविल वॉर का लीडर कौन है? क्यों इस कट्टर हुजूम ने हाहाकार मचा दिया? पूरा किस्सा खौफनाक है। इस युद्ध की बिसात जिसने बिछाई, जिसने लड़ाई के मोहरे सेट किए, जिसने जिनापुर को जलाकर खाक करने की कसम खाई, उनके नाम जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। मगर सबसे पहले पाकिस्तान में छिड़े युद्ध की वजह जानिए। ये लड़ाई शुरू कैसे हुई? इसके कितने चैप्टर हैं? कितने किरदार हैं? पाकिस्तान के सिविल वॉर से फ्रांस का क्या कनेक्शन है? क्योंकि सारे फसाद की जड़ फ्रांस में है। ईश निंदा संग्राम का बहाना है। अक्टूबर 2020 में इस लड़ाई का आगाज हुआ था। अक्टूबर 2020, पेरिस, फ्रांस। सैमुअल पेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई, उनका गला रेता गया। सैमुअल की खता बस इतनी थी कि उन्होंने विवादित मैगजीन चार्ली हेब्दो को दिखाकर छात्रों को एक पाठ पढ़ाया था। पैगंबर के बारे में पढ़ाए उस पाठ से फ्रांस में कट्टरपंथी हमलों की बाढ़ आ गई। सीरियल टेरर अटैक से फ्रांस दहल गया, जिसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान तक कर दिया था। ये हमला पूरे फ्रांस पर हुआ है। अगर हमारे ऊपर फिर से हमला हुआ है तो इसकी वजह हमारे वो मूल्य हैं जिनके साथ हम जीते आए हैं। हम सभी की आस्था का सम्मान करते हैं, उन्हें उनकी धारणा और मत के साथ जीने की पूरी आजादी देते हैं। लेकिन साथ ही मैं ये भी साफ कर देना चाहता हूँ कि ऐसे हमलों के आगे हम कभी नहीं झुकेंगे, कभी हार नहीं मानेंगे। इधर मैक्रोन का बयान आया, उधर मुस्लिम मुल्कों में फ्रांस पर हमले शुरू हो गए। 29 अक्टूबर को सऊदी अरब के जद्दा सिटी में फ्रांसीसी वाणिज्य दूतावास के बाहर सुरक्षा में तैनात गार्ड को छुरा घोंप दिया गया। 30 अक्टूबर 2020 रूस की राजधानी मॉस्को में लड़के ने मजहबी नारे लगाने के बाद एक पुलिस वाले को चाकुओं से गोद दिया। 30 अक्टूबर 2020 के दिन पाकिस्तान के इस्लामाबाद में फ्रांस के दूतावास पर धावा बोल दिया गया। मुंबई से मॉस्को तक, पेरिस से पेशावर तक, इस्लामाबाद हो या ढाका, इस्तांबुल हो या रक्का, सड़कों पर फ्रांस के खिलाफ नारे बुलंद होने लगे थे। जबरदस्त आगजनी, तोड़फोड़, हिंसा हुई थी, मगर गुजरते वक्त के साथ हर मुल्क में ये मसला खत्म हो गया, सिवाय पाकिस्तान के। जिनापुर का ताजा युद्ध इसी मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। पाकिस्तान का एक मौलाना इस युद्ध का सेनापति है। जेल में बैठे उस मौलाना की ये सेना बाजवा और इमरान की ईंट से ईंट बजाने निकली है। वहीं पाकिस्तानी हुकूमत ने मौलाना एंड आर्मी को आतंकी करार देकर कुचल डालने की धमकी दे डाली है। ये जो अब
कालदम तहरीके लब्बैक है, इसको मिलिटेंट पार्टी के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। इनको हम कतई तौर के ऊपर अब एक सियासी जमात के तौर पर ट्रीट नहीं करेंगे और इस तहरीक को हम इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का खात्मा हुआ है, आप देखेंगे कि इनका भी अब आगे मामला जो है उनको उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा। तहरीक लब्बैक क्या बला है, कितनी ताकतवर है, क्या है इस संगठन का तिलिस्म? मौलाना की रिहाई और फ्रांस के नाम पर छिड़ी लड़ाई का अंजाम क्या होगा? क्या हार के खौफ से इमरान खान ने इस्लामाबाद में आपातकाल लगा दिया? क्या पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े होने से कोई नहीं बचा पाएगा? इस जुनूनी, जिद्दी और जुझारू जमात का असल आका है कौन, जानेंगे। पाकिस्तानी गृह युद्ध के एक एक विलन का नाम, कुछ चेहरे बेनकाब होंगे तो चौंक जाएंगे आप। लब्बैक की कुल 4 शर्तें हैं। एक है टीएलपी चीफ साद रिजवी की रिहाई, दूसरी उस पर लगी आतंकी मोहर की सफाई, तीसरी है संगठन के लीडरों की जेल से आजादी और सबसे अहम और जरूरी शर्त है फ्रांस के राजदूत की इस्लामाबाद से विदाई। इमरान हुकूमत ने मौलाना आर्मी की 3 शर्तें मंजूर कर ली, लेकिन चौथी पर अमल करना पाकिस्तान की खुदकुशी का सबब बन सकता है। फ्रांस से सीधा बैर लेने का मतलब है जिन्ना कंट्री की अकाल मृत्यु। आखिर क्यों फ्रांस पाकिस्तान की मजबूरी का नाम बन चुका है? अगर इमरान ने मौलाना साद की चौथी शर्त नहीं मानी तो क्या नतीजे होंगे, आप भी देखिए। तेजाबी तकरीरें, अब्बास का जो आइटम बम लो, हाँ जी, अब्बास का जो आइटम बम ऐलान जिहाद करो और सारे मर जाइए। खूनी अरमान, शहर शहर एक ही हुंकार, लब्बैक लब्बैक। इसी लब्बैक पर दहशतगर्दी की मोहर लगा दी गई। इन विद्रोहियों को आतंकी करार दे दिया गया। इनके खिलाफ सेना उतार दी गई। पुलिस की तरफ से लेकिन टक्कर जोरदार दे रहे हैं तहरीक लब्बैक के लड़ाके। बाजवा आर्मी ज्यादातर बैकफुट पर है। पाकिस्तान की पुलिस को तो मौलाना आर्मी ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। हिंसक वारदात में ज्यादातर पुलिस वाले लहूलुहान हुए। जबरदस्त पिटाई के बाद पुलिस वालों ने भी इंतकाम का ऐलान किया। एक को चोट लगी, हम उसकी बदला लेंगे। हम किसी भी साथी को पीछे छोड़ के नहीं आएंगे। हम इकट्ठे खड़े होंगे एक दूसरे के साथ, कंधे के साथ चूल्हा लगा के। हम इस तरह से खड़े होंगे जैसे दीवार होती है। हम इस तरह से खड़े होंगे जैसे दीवार के अंदर ईंटें लगी हुई। ऐसी कुर्ते बनाएंगे तो उसकी नस्लें याद रखेंगे। संग्राम किस चरम पर है ये ऐलान बताते हैं। तो क्या पूरे मुल्क के मटियामेट होने का खतरा है? तहरीक लब्बैक के सिपाही अपने अमीर साद हुसैन रिजवी की रिहाई की मांग कर रहे हैं। साथ ही फ्रांस के दूतावास को पाकिस्तान से हटाने की मांग के साथ इस्लामाबाद को घेर चुके हैं। इमरान की कठपुतली हुकूमत थर्रा उठी है। मौलाना की रिहाई की शर्त तक मंजूर कर चुकी है, लेकिन फ्रांस वाली शर्त मानने को तैयार नहीं। इसकी वजह भी बताएंगे, लेकिन पहले तहरीक लब्बैक की ताकत क्या है? क्यों मौलाना आर्मी का टेरर पूरे पाकिस्तान में है? जिस मौलाना के नाम पर महाभारत हो रही है वो कौन है, ये जानते हैं। फ्रांस तो चैलेंज कर रहा और 10 आइटम बम क्यों रखा तुसी? और आइटम बम बाहर कटो, बाहर कटो आइटम बम लो। हाँ जी, और बाहर कटो आइटम बम, ऐलान जिहाद करो
और सारे मर जाइए। तो मोदी जेड़े तू बक की थी खड़ा ना कि मुसलमानों को हमने ये करना है वो करना है, ए तू वैसे ही जलील हो जाना है। हाँ इतने मुसलमान साड़ियां इतने जड़ान साढ़े इतने निशानात तू बाबरी मस्जिद गिरा दी तो तू की समझना भाई इतने हिंदुइज्म आ जाना है। ना ए असी फिर एक पाकिस्तान और बनाना है उते। हिंदू सिख इधर आने के बजाय असी आना है उधर। हाँ ए मैं हकीकत है तुहाडे नाल गल कर रहा हूं। एक पाकिस्तान पुत्र और बनना। झक सफेद रंग का लिबास, सिर पर काली पगड़ी, उर्दू के बीच में ठेठ पंजाबी में तकरीर करने वाले इस मौलाना की जुबान जब भी खुली तब पंथ की धार में पहने हुए अल्फाज निकले। जहर इतना कि कोबरा भी पनाह मांग ले। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी की एक एक तकरीर शमशीर जैसा असर करती थी। जिंदगी भर कट्टरपंथ की बात करने वाले कट्टर मौलाना की औलाद है पाकिस्तान के ताजा फसाद की वजह। तहरीक लब्बैक के इस अमीर का नाम मौलाना साद हुसैन रिजवी है। साद को 12 अप्रैल 2021 को पाकिस्तान में दंगा फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मौलाना साद पर पाकिस्तान एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत केस हुआ। इसी मौलाना साद हुसैन रिजवी की रिहाई की मांग लब्बैक लड़ाके कर रहे हैं। इमरान हुकूमत इस जमात के आगे टोटल सरेंडर कर चुकी है क्योंकि तहरीक लब्बैक का पंजाब में बड़ा जनाधार है। इस पार्टी में लाखों लाख कट्टर फसादी हैं। सिंध और पंजाब में खादिम की फौज इतनी ताकतवर है कि आए दिन खलबली मचाती है। लब्बैक लब्बैक के नारों से इस्लामाबाद की मीनारें कांप जाती हैं। इमरान खान इस सेना के खिलाफ कई दफा नतमस्तक हो चुके हैं, मगर इस बार मसला कुछ और है। फ्रांस के टोटल बॉयकॉट की शर्त मानने पर पाकिस्तान की बर्बादी फिक्स है। अगर इस पर शक है तो पाकिस्तान के सबसे ज़हीन तरीन लीडर की बातें सुनिए। तहरीक लब्बैक के मसले में फ्रांसीसी एम्बेसडर को निकालने का मतलब ये है कि सारी यूरोपीय यूनियन से हम बाहर हो जाएंगे। मुझे जवाब देने दे प्लीज। और फ्रांसीसी एम्बेसडर से हटकर इस मुल्क में मदीने की रियासत के लिए इमरान खान काम कर रहा है। इमरान खान के लिए आगे कुआं है, पीछे खाई है। तय उन्हें करना है कि किस में कूदना है, क्योंकि जिस भवन में जिन्नापुर फंसा है उससे उबरना अब उनके बस का नहीं। मुमकिन है जल्द बाजवा फ्रंट पर आए, फिर पाकिस्तान में नए सुल्तान की ताजपोशी हो। हालांकि इमरान खान के तख्ता पलट का काउंटडाउन ऑन होते ही लब्बैक की लड़ाई में भारत को घसीट लिया गया। इमरान खान हुकूमत अपने घर में लगी आग के लिए मीडिया तक को कोस रही है। पाकिस्तानी पत्रकारों पर सिविल वॉर भड़काने के आरोप लगाए जा रहे हैं। बोल की जो स्क्रीन है, यहाँ की एक अपनी मैनेजमेंट है और उनका एक अपना डिसिप्लिन है, उनकी एक अपनी एडिटोरियल पॉलिसी है जिसमें हम पाकिस्तान के अवाम का साथ देते हैं। ऑब्जेक्टिवली हम खबरें करते हैं, हमारी कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं है। और वज़ीर-ए-आज़म साहब और उनकी हुकूमत के हवाले से कोई किसी तरह के भी हमारे अज़ाइम नहीं है और ना ही हमने अपनी स्क्रीन से कोई इस तरह की बात कही है। पाकिस्तान में यही होता आया है, यही होगा। जब जब सल्तनत में तख्ता पलट की बारी आएगी, बली के मोहरे तलाशे जाएंगे, क्योंकि लब्बैक की बगावत कठपुतली सुल्तान से संभाले नहीं संभल रही। जिस जहरीली जमात को शह खुद इमरान खान ने दी थी, वही आज जब उन्हें डसने लगी है तो वो बचने के रास्ते तलाश रहे हैं। लेकिन इस बार मौलाना की आर्मी आर पार के मूड में है। पाकिस्तान का गृह युद्ध निर्णायक मोड़ पर है। देखना यह है कि इस फसाद में पाकिस्तानी आवाम किसका साथ देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ